गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे हम एनसीईआरटी से 10th क्लास के लिए हमारा 6th चैप्टर है ट्रायंगल, वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने काफ़ी बेसिक्स बताया है इसके बारे में कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और उस प्रोसेस में हमने 6.1 और 6.2 कंप्लीट की। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ 6.2 में बच्चा हमने पढ़ा था किसके बारे में। 6.2 में हमने पढ़ा था बीपीटी के बारे में, थेल्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। अब 6.3 में हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो बच्चा देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवाता हूँ कि भाई कोई ट्रायंगल है एक ABC और दूसरी कोई ट्रायंगल है आपके पास PQR। बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उस केस में AB का जो रेशियो PQ के साथ आएगा वही रेशियो BC का मेरे बच्चा QR के साथ आएगा, और वही रेशियो AC का किसके साथ आएगा, PR के साथ आएगा। वही रेशियो AC का किसके साथ आएगा, PR के साथ। यानी कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर्स होती हैं तो क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। साथ साथ एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये कंडीशंस होती है। अब ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। मैंने बताया था साइड अगर दो ट्रायंगल्स में सभी साइड्स का रेशियो इक्वल हो तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर। माइंड में रखना है कि अगर मुझे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी साइड्स का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। साइड्स का रेशियो या साइड एंगल साइड, दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तब भी हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होती है। या हमारे पास आता है आपके पास एंगल क्राइटेरिया। एंगल अगर दो एंगल आपके पास इक्वल आए तब भी मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास क्या है, दो एंगल अगर इक्वल आए तो मैं कह सकता हूं मेरे पास ट्रायंगल कैसी है, सिमिलर। क्लियर है। तो इन्हीं कुछ प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसीजर जो हमारे पास है, इन सब की आईडीज का हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहले मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले एक बेहतरीन थ्योरम है आपके सामने। एग्जाम्पल है आपके पास एनसीईआरटी बुक से, एग्जाम्पल 8 है। क्या कहता है एग्जाम्पल, देखिए CM and RN आर द मीडियंस। अब मीडियंस क्या होते हैं बेटा, इन लाइन फॉर द वर्टेक्स विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है। वर्टेक्स है वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, या मैं कह सकता हूँ लाइन विच ज्वाइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो कहता है CM and RN आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC and PQR, ठीक है। और सच दैट ABC सिमिलर है PQR के। तो अभी मैंने बताया बेटा जब ABC PQR के सिमिलर है तो बहुत सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होगी। वो ऑलरेडी सिमिलर गिवन है मेरे बच्चा। जब सिमिलर गिवन है तो वहाँ पर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और साथ साथ एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा। देखिए डायग्राम ध्यान से, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। अब क्योंकि देखिए ध्यान से मेरे पास CM मीडियन है तो मैं आपके थोड़ा सा आपके जो डायग्राम आपको इजीली समझ में आए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, CM जो है टॉप वर्टेक्स को लिखता हूँ। CM क्या करता हूँ, टॉप वर्टेक्स को लिखता हूँ। C हो गया तो ये A हो गया, ये B। और दूसरा आपके पास क्या है भाई, CM and RN, तो ये लो जी R हो गया, PQ। ये दो ट्रायंगल है, दोनों कैसी है, सिमिलर है। उसने कहा CM, ये लो जी C से M मीडियन है, RN, R से N भी मीडियन। ध्यान से समझना बेटा, परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, आपके पास आ गया जो हम थ्योरम के अंदर लिखते हैं, सबसे पहले आपके पास आ गया G1। क्या आ गया, G1, ठीक है। तो हम G1 लिखते हैं बेटा। देखिए ध्यान से जरा,
गिवन में क्या है आपके सामने, सबसे पहले लिखते हैं बेटा हम गिवन। तो गिवन में देखिए क्या है आपके सामने, गिवन लिखते हैं हम। तो गिवन में क्या है, हियर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, PQR। उसके आगे बात करते हैं, साथ साथ क्या है, CM एंड RN आर मीडियन, CM एंड RN आर मीडियन। ध्यान से समझना बच्चा क्वेश्चन को, जब CM और RN मीडियंस हैं तो ध्यान देंगे CM एंड RN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो बेटा जब मीडियन है तो क्या करेगा, मैंने अभी बताया मीडियन जो होता है वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, यानी कि M मिड पॉइंट है। जब CM मीडियन है भाई तो हम लिख सकते हैं A से M और M से B इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज AM इक्वल होगा MB, और मैं लिख सकता हूँ पूरा हाफ है AB। बात समझ में आ गई, A से M, M से B इक्वल होके हाफ होगा AB। और ऐसे ही P से N इक्वल होगा N से Q इक्वल होगा। बेटा P से N और N से Q इक्वल होगा और वो होगा हाफ ऑफ P। टू प्रूव देखिए क्या है आपके सामने, फिर हम लिखते हैं टू प्रूव जो हमें करना है। टू प्रूव के लिए देखिए क्या है मेरे बच्चा आपके पास, टू प्रूव के लिए सबसे पहली कंडीशन है AMC, ट्राइंगल AMC सिमिलर कर रहे हैं ट्राइंगल PNR। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, CM अपॉन RN इक्वल हो जाए AB अपॉन PQ। और थर्ड पार्ट क्या है आपके पास, ट्राइंगल CMB सिमिलर हो जाए ट्राइंगल RNQ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो जरा आप देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। हम स्लो करेंगे, फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। मान के चलिए अगर ये थ्योरम का बेसिक आपको समझ में आ गया तो इस एक्सरसाइज की बहुत सी थ्योरम आप समझ जाएंगे। इसने कहा दो ट्राइंगल है, एक ABC और एक PQR, दोनों सिमिलर हैं। मैंने लिख दिया कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, गिवन में है। जब ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी के बहुत से क्राइटेरिया जो हमारे पास सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज होती है सारी यहाँ पे फुलफिल होंगी, कि दोनों ट्राइंगल्स के सभी एंगल भी इक्वल होंगे, सभी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। दूसरी बात उसने कहा CM और RN मीडियंस हैं। बच्चा मैंने बताया मीडियन जो होता है वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर M मिड पॉइंट है तो A से M और M से B इक्वल होगा कंप्लीट AP का हाफ, यानी कि जो AM है ये कंप्लीट AP का हाफ होगा, राइट। ऐसे ही MB है, ये भी कंप्लीट AP का हाफ होगा। फिर हम पढ़ते बेटा यहाँ P से N वो इक्वल होगा NQ से, क्योंकि N मिड पॉइंट है। तो बेटा PN जो होगा कंप्लीट PQ का हाफ होगा, NQ जो होगा कंप्लीट PQ का हाफ होगा। यही मैंने लिखा। गिवन के बाद जो टू प्रूव है वो आपके सामने लिखी रखा है, वहां पर जो गिवन है आपके सामने बुक में है वो मैंने एज इट इज लिख दिया। स्टार्ट करता हूं प्रूफ। अब बेटा प्रूफ स्टार्ट करने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैं आपको थ्योरम को ऑरली समझाता हूं। बेटा पहला जो आपके पास है वो क्या कहता है, क्या प्रूव करना हमें AMC PNR। जरा AMC ट्रायंगल पे चलो भाई, ये दिखाई दिया आपको AMC, ये आपको AMC दिखाई देगा। दूसरी ट्रायंगल दिखाई दी होगी PNR, ये ट्रायंगल दिखाई दी होगी आपको PNR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती हैं बशर्ते क्या क्या चीज मुझे पता हो, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में बात करता हूं कि क्या इसके दो एंगल इक्वल हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा कंप्लीट ABC PQR के सिमिलर थे, तो उस वजह से एंगल A जो है ये इस एंगल B के इक्वल है। एंगल A जो है ये किसके इक्वल है भाई, एंगल A जो है बेटा
ये इस एंगल P के इक्वल है क्योंकि कंप्लीट ABC PQR के सिमिलर थी। इसके बाद एंगल्स के बारे में हम नहीं कह सकते, ना कोई यहाँ पर 90 का है ना कोई गिवन एंगल है, हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर मुझे क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा जरा। जब एंगल A इक्वल है P के तो A पे बनने वाली दो साइड कौन कौन सी हो गई? A पे बनने वाली साइड होगी भाई A से M और A से C। तो इसका रेशियो इक्वल आ जाए, इन साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए। P पे बनने वाली साइड हो गई P से N, P से R, ठीक है। तो इन साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो बात बन जाए। अब हमारे पास गिवन जो है उसको माइंड में रखेंगे। क्या कुछ गिवन था? यस सर, बेटा AC के साथ PR का रेशियो गिवन है। कहाँ पर? जो उसने गिवन है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने गिवन में लिखा है बेटा कि दोनों ट्राइंगल जो आपके पास है ABC और PQR सिमिलर है। गिवन में है आपके सामने कि ABC और PQR कैसे है? सिमिलर है। तो आप लिखेंगे हेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। और किस वजह से भाई? गिवन की वजह से। तो जो गिवन जो आपके पास गिवन होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जो भी उसका रीजन होता है। जब ABC सिमिलर है PQR के तो मेरे हिसाब से सभी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो भाई ABC की साइड ले लिया हमने आपके पास AP। पहली ट्राइंगल देखो मैंने क्या लिखी है? ABC। तो पहले ABC के पार्ट लिखेंगे, डिवाइड बाई इसके डिवाइड में दूसरी ट्राइंगल की साइड जाएगी PQ इक्वल टू, फिर ABC की साइड हो गई AC क्योंकि सभी साइड्स का रेशियो सेम आना है, डिवाइड बाई तो दूसरी की साइड हो गई PR इक्वल्स टू, फिर ABC की साइड हो गई BC डिवाइड बाई दूसरी ट्राइंगल की साइड होगी QR। ये आपके पास हो गया। उसका रीजन है क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर गिवन थी, पूरी जो मेन ट्राइंगल थी। अब हमें चाहिए क्या? सर AP नहीं चाहिए हमें, बेटा हमें AB तक का पार्ट नहीं चाहिए। एक्चुअली मुझे तो करना है AMC को सिमिलर। ध्यान दीजिए, जो प्रूव करना उसको AMC को चाहिए AMC। तो AMC में तो मुझे AB नहीं चाहिए, सिर्फ AM चाहिए। क्या AM का और AP का कोई रिलेशन है? है सर। जहां AP है वो डबल है। AB किसका डबल है? AM का दुगना है। डबल है ना AP, क्योंकि हमारे पास देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास हमने गिवन में लिखा था कि AM और MB इक्वल है हाफ ऑफ AB के, ठीक है। AM AB का हाफ है यानी कि AB AM का डबल है। तो जहां पर AB है वहां पर 2 ऑफ AM लिख सकता हूं। तो इस AB के प्लेस पर तो लिख दिया 2 ऑफ AM डिवाइड बाई PQ जो है, ध्यान से देखना जरा, PQ जो है इस PN का डबल है। तो इसकी जगह PQ की जगह 2 ऑफ PN लिख सकता हूं इक्वल्स टू, यहां मेरे बच्चा AC अपॉन PR हो गया। क्योंकि मुझे ध्यान दीजिए AMC ट्राइंगल चाहिए तो उसमें मुझे AC चाहिए था, ठीक है। अभी जरा BC का पार्ट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दिया मैंने BC को, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जरा देखो क्या आ गया आपके पास, AM अपॉन PN AC अपॉन PR। तो एक ट्राइंगल दें जो हमें प्रूव करनी है, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल? AMC। तो दोबारा से लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करनी है। तो हमने क्या लिखा? इन ट्राइंगल AMC एंड PNR। एंड ध्यान से देखना लिखने का मेथड, AMC के अंदर जो आपके पास AM साइड है, ठीक है, तो वो आपके पास PNR की PN के इक्वल हो गया। फिर AMC की जो AC साइड है वो किसके इक्वल हो गया? आपके पास PR के। कहां से हो गया? ये आपने प्रूव किया था, देख लो ध्यान से, प्रूव किया था ना कि AM अपॉन PN इक्वल आएगा AC अपॉन PR। आपने लिख दिया प्रूव्ड, या आपने प्रूव किया था। फिर देखिए ध्यान से, AM और AC इनके बीच का एंगल है A,
वो भाई इक्वल हो गया एंगल पी के। और इसका रीजन क्या है, रीजन लिखेंगे बिकॉज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है तो इसके सभी एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल हो गए। अब ध्यान दीजिए, दो साइड्स का रेशियो और बीच का एंगल इक्वल आ गया, तो मैं लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एंड आर के। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। जब दो साइड्स का रेशियो बीच का एंगल इक्वल आ गया तो ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी एन आर के। क्लियर हो गया। अब बेटा देखिए ध्यान से, जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी सभी साइड्स का रेशियो भी कैसे आएगा, इक्वल आएगा। तो भाई ए एम के साथ जो रेशियो पी एन का होगा, ए एम सी की जो ए एम के साथ जो रेशियो पी दूसरी ट्राइंगल की पी एन का होगा, वही रेशियो ए एन सी की एम सी के साथ किसका होगा, पी एन आर की एन आर के। और अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं वही रेशियो ए सी के साथ किसका होगा, पी आर। अब जरा ध्यान दीजिए भाई, मुझे एम नीचे दूसरा पार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था, सी एम के साथ आर एन। ये आ गया भाई, सी एम के साथ आर एन आ गया। हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू, बट मेरे पास क्या आ गया, ए एम अपॉन पी एन। ध्यान दीजिएगा जरा, सी एम अपॉन आर एन के साथ दूसरे पार्ट में जो मुझे क्या प्रूव करना है, सी एम अपॉन आर एन के साथ ए बी अपॉन पी क्यू प्रूव करना है। बेटा मेरे पास आ क्या गया, ए एम। तो डायग्राम पे चलो, क्या ए एम को ए बी में कन्वर्ट कर सकता हूं, कर सकता हूं। भाई ए एम जो है ना, देखो ध्यान से, गिवन के अंदर ए एम है वो तो हाफ ए बी का, तो ए एम के प्लेस पर क्या लिख दूं मैं, हाफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई, भाई पी एन के प्लेस पर क्या लिख दूं मैं, पी एन जो है हाफ ऑफ पी क्यू, इक्वल आ गया ये एम सी यानी कि सी एम, और ये हो गया आर एन। इधर का मैंने छोड़ दिया, कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ, तो क्या आ गया मेरे बच्चा, आपके सामने आ गया ए पी अपॉन पी क्यू, ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू सी एम अपॉन आर एन, सी एम अपॉन आर एन। ये आपके पास दूसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। पहला रिजल्ट आपके पास ये आ गया था, जिसको मैं लिख देता हूँ R1 कि हमने ट्राइंगल को सिमिलर किया था, ठीक है। और ये रिजल्ट आपके पास सेकंड रिजल्ट आ गया R2। दोनों रिजल्ट आ गए आपके सामने। अब हम थर्ड रिजल्ट की बात करेंगे, तो जरा थर्ड रिजल्ट में देखिएगा क्या पूछा उसने, सी एम बी, ये रही ट्राइंगल सी एम बी, ये ट्राइंगल आर एन क्यू के सिमिलर करनी है। बेटा जितना ड्रामा आपने दूसरी तरफ किया था वही सारा ड्रामा जो इधर किया था ना, ए एम सी के साथ पी एन आर में, वो कब उधर करना है, ठीक है। बस फर्क क्या है, स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर हमने ए सी लिया था, राइट, ए बी को कन्वर्ट किया था और हमने ए सी लिया था। अब हम ए सी को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, बी सी को, क्योंकि इधर की बी सी आ गई, ठीक है। यहाँ मैंने ए बी का जो हाफ था, ए बी को क्या लिखा था, 2 ऑफ ए एम, लेकिन यहाँ ए बी को लिखूंगा 2 ऑफ बी एम। क्यों, क्योंकि भाई ए एम और बी एम तो इक्वल है, राइट, और इसके ए बी के हाफ है, तो मैं जो है ए बी को ए एम का डबल भी लिख सकता हूँ, ए बी को बी एम का। जब मुझे इधर का बी एम चाहिए तो इधर का ही पार्ट यूज करूंगा। क्लियर है, बहुत सिंपल थ्योरम है, बस सिर्फ आपके माइंड में आपको सेटअप लेके चलना है कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखिए इस रिजल्ट से मुझे क्या पता लगा, ध्यान दीजिएगा, इस रिजल्ट से क्या पता लगा, इस रिजल्ट से ये पता लग गया बेटा, और एक नई थ्योरम बनी, ये कहता है थ्योरम ये बन गई कि प्रूव कीजिए इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ मीडियन इज इक्वल टू या सेम एज द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स। कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो साइड्स का रेशियो होता है वो मीडियंस का रेशियो होता है। सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स का रेशियो होता है, जैसे साइड का रेशियो था ना बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, तो वही रेशियो किसका है, मीडियन का, जहां सी एम और आर एन मीडियन थे, ठीक है। यहां से 3 थ्योरम बनती है बेटा। साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो में भी होता है, मेरी वर्डिंग सुनिएगा जरा, साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो में भी होता है, जैसे आपके पास यहां पर सी एम था मीडियन। फिर आता है साइड्स का जो रेशियो होता है
वो एंगल बाइसेक्टर के रेशियो में भी होता है, एंगल बाइसेक्टर के इक्वल भी होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है एंगल बाइसेक्टर के रेशियो में। यानी कि जो CM है ना, ये मीडियन ना होके इस एंगल C का बाइसेक्टर होता। तो बड़ा सिंपल था भाई। फिर वही बात होती थी, ट्राइंगल तो ये छोटी छोटी AMC और PNR सिमिलर करनी होती है। AMC और AMC और PNR ही सिमिलर करनी होती है। वहां पर देखिए, जब आपके पास पूरी ट्राइंगल सिमिलर थी, एंगल A और आपके पास एंगल P इक्वल होते, कंप्लीट C कंप्लीट R के इक्वल होता, और अगर ये बाइसेक्टर होता तो इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होता। और एक आता है आपके पास कि ये जो CM है ना, ये परपेंडिकुलर होता, यानी कि साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर के रेशियो में होता है। थ्योरम क्या बन गई कि सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो परपेंडिकुलर के रेशियो में होता है। तो बेटा जो CM है परपेंडिकुलर अगर होता है बेटा, तो यहाँ पर 90 का एंगल होता, तो ये A तो P के इक्वल, और भाई ये एंगल 90, तो इधर ये 90 का, दो एंगल इक्वल होती, ट्राइंगल सिमिलर होगी, बाकी आगे ड्रामा होगा वो। ठीक है, तो फिलहाल आप इस थ्योरम को कीजिए। आपके पास एग्जांपल है बुक के अंदर, एग्जांपल 8 है, बहुत अच्छी थ्योरम है, इसलिए मैंने आपको करवाई है। आप इसको चेक कीजिए, फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए बेटा, अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, सॉरी एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। और एक्सरसाइज जो है उसमें इजी क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान देंगे आप, साथ साथ करेंगे कंटिन्यू। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ आपके सामने, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। DC ये 70 है आपके पास, ये O है, ये 125 डिग्री है, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो मेरे बच्चे गिवन में क्या देखिएगा ध्यान से, अगर मैं गिवन की बात करूं तो यहां पर आपके पास है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA और गिवन है एंगल BOC 125 डिग्री, फिर गिवन एंगल CDO 70 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है टू फाइंड हमें क्या करना है बेटा, प्रूफ की बजाय यहाँ पर फाइंड पूछा हुआ है। कहता है हमें बताना है एंगल BOC एक पार्ट, एंगल BCO सेकेंड एंड एंगल OAB, ये 3 एंगल्स के बारे में हमें बताना है बेटा। मैं सभी एंगल्स बता देता हूँ आपको यहाँ पर। तो जरा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे भाई बेटा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके पास कौन सा एंगल किसकी इक्वल होगा, तो सबसे पहले हमारे पास जो जो हम बता सकते हैं वो देखते हैं। DOC के अंदर ध्यान देंगे, हियर एंगल DOC प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसका रीजन है लीनियर पेयर। DOC और COB का सम 180 होगा बेटा। एंगल DOC प्लस COB की वैल्यू 125 डिग्री इक्वल्स टू 180, तो DOC आ गया 180 माइनस का 125 यानी कि 55 डिग्री। तो हमें क्या पता लगा, DOC पता लग गया बेटा, ये एंगल 55 डिग्री का होगा। फिर अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो DCO भी पता लग गया, तो एंगल DCO पता लग गया। 180 में से माइनस कर दीजिएगा जरा इन दोनों का सम, और ये क्या हो गया बेटा 70 प्लस 55, इसका मतलब 180 में से माइनस कर दो 125, वो भी 55 डिग्री का ही आ गया। तो ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का आ गया। क्लियर है? चलिए भाई, ये अगर आप बात करेंगे AOB की, तो एंगल AOB जो आ गया
ये आपके पास एंगल DOC के इक्वल आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये AOB आ गया बेटा, कितना आ गया, DOC 55 का था, तो लो जी AOB भी 55 डिग्री का आ गया। जब ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्चुअली A और B की कितने में आएगा, OAB और OBA कितने में होंगे। तो उसमें देखिए बेटा एक्चुअली ध्यान दीजिए, अगर ये लाइनें पैरेलल होती तो बड़ा क्लियर था कि 70 है तो ये 70 आता अल्टरनेट, लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है 70 यहां ना होके ये 70 हो सकता है। मैं बताता हूं, डिपेंड करता है यहां से। तो उसमें जो आपके पास जो सिमिलर दिया हुआ वो एक सीरीज में दिया होता है बेटा, तो ध्यान से देखना जरा। OD के रेशियो में कौन है, OB, ठीक है। या हम पढ़ेंगे O रेशियो है O की, जो D रेशियो एंगल है, D एंगल ध्यान दीजिए, D ये किसके इक्वल है, B के, तो यहां से D B के ही इक्वल आ गया, ठीक है। लेकिन मैं फिर कहता हूं अल्टरनेट की वजह से नहीं आ रहा है, ये अल्टरनेट की वजह से नहीं है, ये किसकी वजह से है, सिमिलरिटी की वजह से है, ठीक है। तो आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल ODC, ODC वो इक्वल आएगा किसके, OBA के, OBA के। और किस वजह से, क्योंकि ट्राइंगल जो आपके पास है ODC वो सिमिलर है, ट्राइंगल ODC सिमिलर है OBA के, ट्राइंगल OBA के, तो ये सिमिलरिटी की वजह से इक्वल है। कभी आप इसको ब्रैकेट के अंदर जो इसका रीजन लिख दो वो अल्टरनेट लिख दो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां से ODC 70 डिग्री का था तो OBAB 70 डिग्री का हो गया, यानी कि ये एंगल भी आपके पास 70 का आ गया। तो मेरे बच्चा ये एंगल फिर अपने आप में कितने का रह गया, 55 डिग्री का रह गया। क्लियर है। तो देखिए बेटा आई थिंक इस वीडियो में इतना ही वर्क ठीक है। आप बेसिक फॉर्म समझ गए, नेक्स्ट जो है वीडियो में आगे वर्क करते हैं। थैंक यू।